नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत और मैं हूं आपके साथ अजीत। यूं तो गरीबों, दलितों, पिछड़ों को समाज में बराबरी का हक देने के लिए सियासी तौर पर तमाम दलीलें दी जाती हैं। कोई आरक्षण की वकालत करता है तो कोई उनके लिए सब कुछ मुफ्त कर देने की बात करता है। लेकिन असल जरूरत क्या है इस तबके की? आखिर वास्तव में वो फॉर्मूला क्या है जिसके जरिए मुख्य धारा की दौड़ में पिछड़ गए लोगों को बराबरी पर लाकर खड़ा किया जा सकता है? इस सवाल का वाजिब जवाब सियासी तौर पर आज तक नहीं मिला। ज़कात फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने इस सवाल का जवाब दिया है और बताया है कि सबको बराबरी का हक मिले, इसका वाजिब तरीका क्या होता है। इस संस्था के सहयोग से तैयारी करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों में से 15 ने अपने हुनर के पंच के जरिए यह बताया है कि प्रतिभा को आरक्षण की बैसाखी नहीं, बस मौका चाहिए। देश को आजाद हुए 6 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, मगर गैर बराबरी का जो घाव आजादी मिलने के तुरंत बाद चीज पैदा करता था, आज वो नासूर बन चुका है। आरक्षण के जरिए बराबरी के मौके देने की कवायद तो हुई, मगर सियासत की संकरी पगडंडियों में आरक्षण का असर सिर्फ वोट बैंक तक सिमट कर रह गया। यही वजह है कि आज भी आरक्षण के नाम पर शोर होता है, हंगामे होते हैं, नए तरह के आरक्षण की मांग की जाती है, मगर असल मुद्दे को कोई सुलझाना नहीं चाहता। ये है जफर महमूद साहब। ज़कात फाउंडेशन नाम की संस्था चलाने वाले जफर साहब ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो सियासत और समाज के लिए एक आईना है। जफर साहब की एक कोशिश ने यह बताया है कि अल्पसंख्यकों को बराबरी का हक दिलाने के लिए आरक्षण की बैसाखी नहीं, अवसर की मजबूत बुनियाद चाहिए। आरक्षण की बैसाखी लेके क्यों चले आदमी? आरक्षण के अलावा भी जो है वो अगर अपनी मेहनत के ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर, अपनी काबिलियत से आदमी आता है तो उसकी बात ही और होती है। दरअसल ज़कात फाउंडेशन गरीब अल्पसंख्यक छात्रों को सिविल परीक्षा में तैयारी करने के लिए सहायता मुहैया कराता है। 2007 में हुई शुरुआत ने इस बार भी अपना असर दिखाया है और इस बार संस्था की मदद से तैयारी करने वाले कुल 40 अल्पसंख्यक छात्रों में से 15 छात्रों ने देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। सिविल परीक्षा में इस बार 1200 छात्रों ने किस्मत आजमाई, जिसमें 37 छात्रों का चयन आखिरी लिस्ट में हुआ। इसमें सिर्फ ज़कात फाउंडेशन से जुड़े 15 छात्र शामिल हैं। अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सरकारी तौर पर अध्ययन करने वाली राजेंद्र सच्चर कमेटी के सदस्य रह चुके जफर महमूद ने 1997 में यह संस्था बनाई थी। रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रहे जफर साहब ने कोचिंग प्रोग्राम 2007 में शुरू किया, जिससे अब तक कुल 63 छात्र यूपीएससी की परीक्षा पास कर चुके हैं। इनमें 7 क्रिश्चियन छात्र भी हैं। इनके लिए छात्रावास, कोचिंग का खर्च मुस्लिम समाज के जरिए दिए जाने वाले ज़कात या दान से किया जाता है। ज़कात इज कंपल्सरी चैरिटी, उसके अलावा एक ऑप्शनल चैरिटी होती है। अच्छा काम, कोई भी नेक काम करने के लिए तो वो उसको कहते हैं सदका। तो सदका ज्यादा आता है, ज़कात कम आती है हमारे। ज़कात के डिफाइंड हेड्स हैं, वो उसी में खर्च होती है, लेकिन जो सदका आता है वो किसी काम के लिए भी खर्च हो सकता है। सिर्फ आरक्षण के नाम पर बैसाखी दे देना ही उपाय नहीं, बल्कि जरूरत है अल्पसंख्यक समाज के होनहार छात्रों को वो अवसर, वो माहौल देने की, जिससे वो प्रतियोगिता के दौड़ में शामिल होने के लिए खुद को तैयार कर सके। यकीन मानिए, ऐसा अगर हो गया तो आरक्षण के नाम पर ना तो ट्रेनें रुकेंगी, ना लाठियां चलेंगी। स्पर्धा सिर्फ प्रतिभा की होगी। सर्वेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। नोएडा स्टूडियो में है हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज बख्त अहमद साहब और ज़कात फाउंडेशन के प्रमुख, जिनकी चर्चा हमने रिपोर्ट में की है, डॉक्टर सैयद जफर महमूद भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। और लखनऊ से रिटायर्ड आईएएस और अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी अनीस अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। जफर साहब, बहुत बहुत आपको बधाई कि आपके कोचिंग से इस तरह से सफल हुए हैं छात्र, और आपने जो एक आइडिया अपनाया, वो आइडिया आज इतनी मजबूती से उन्हें संबल प्रदान कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है और एक तरह से कहें मिसाल बन रहा है। इसलिए बहुत बहुत आपको इसकी बधाई। थैंक यू वेरी मच। किस तरह से ये आइडिया आया और कैसे इसे आपने अंजाम तक पहुंचाया, कैसे आगे बढ़ाया इस चीज को? ऐसा था, मालूमात तो पहले से ही थी, लेकिन ये कि जब सच्चर कमेटी में मैंने ओएसडी की हैसियत से काम किया, वजीर आजम की तरफ से अपॉइंट किया गया था,
तो उसके बाद पूरे मुल्क का दौरा किया और पूरे मुल्क के मुसलमानों से मुलाकातें हुई और हर तरह से और मालूमात की और सब जितने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, स्टेट के, सेंटर के, सब लोगों से सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। उसकी बुनियाद के ऊपर सच्चर कमेटी ने यह नतीजा निकाला कि हर फील्ड में मुसलमान बाकी सबसे पीछे चल रहे हैं जी। तो ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट को कुछ स्कीमें बनानी चाहिए, कुछ स्पेशल मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को। वो सब रिकमेंडेशन सच्चर कमेटी ने किए। लेकिन मुझे उम्मीद थी, क्योंकि इंडिया में और सब जगह गवर्नमेंट का अंदाजा तो है ही है, मैं खुद भी गवर्नमेंट में रह चुका हूँ, उसका भुग भोगी हूँ, तो मेरा ख्याल ये था कि ठीक है, इतना सब आइडियल बताया जाता है कि भाई इतने रिकमेंडेशंस हैं, ये सब होना चाहिए, तो उसमें से होगा बहुत थोड़ा सा अगर हुआ तो वही हुआ भी, ज्यादा से ज्यादा 10% उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो मैंने ये सोचा कि जो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मुसलमानों का जो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सियासत के लेवल के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर, गवर्नेंस में, उसमें से सियासत वाले में तो हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, उसमें तो गवर्नमेंट को ही करना होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर हम कर सकते हैं। और उसके लिए कम्युनिटी को बढ़ करके आगे आना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने सर सैयद कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर अंडर ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया कायम कर दिया 2007 से। उसमें ऑल इंडिया टेस्ट होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर सिलेक्शन करते हैं। ये बिल्कुल जिस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं काबिल तारीफ तो है ही, और इस पर जो और पहल भी है आपकी तरफ से, ज़कात फाउंडेशन की तरफ से, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिरोज साहब, जिस तरीके से सच्चर कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं जफर साहब, और उन्होंने सच्चर कमेटी की अनुशंसाओं को अगर उस तरीके से लागू नहीं किया गया तो फिर इन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया और उस दूसरे रास्ते को अख्तियार करके साबित कर दिया कि एक दूसरा विकल्प भी मौजूद है। तो ये माना जाए फिरोज साहब के आरक्षण का एक तरह से सीधा जवाब दिया है उन्होंने। हाँ, देखिए, ये बड़ी मेरे ख्याल से तारीफ की बात है कि जफर महमूद साहब ये काफी अरसे से लगे हुए हैं, खासतौर से तालीम के मैदान में जी। और इन्होंने इस बात का बहुत सटीक जवाब दिया है कि आरक्षण से तो हम आरक्षण ना मिलने वाला है, आरक्षण गैर कानूनी भी है, और जहां आरक्षण की बात की जाती है पॉलिटिकली, उसको मुस्लिम वोट बैंक बटोरने के लिए 5% हो, 4.5% हो, 9% हो, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूं जो लाइन इन्होंने चुनी है डॉक्टर जफर महमूद साहब ने कि भाई अपने बाजुओं पर यकीन रखो, अपने दिमाग पर यकीन रखो और आगे बढ़ो, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रास्ता है। मुझे याद आ रहा है एक मैक्से से अवार्ड विनर है, मेरी दोस्त हैं अनीता रामपाल साहिबा, उन्होंने कबायली इलाकों में, आदिवासी इलाकों में सिर्फ इतना काम किया, वहां जाके लोगों को ये कहा अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाल दो। वो 400 रुपए 500 रुपए कमाने वाले लोग थे, उन्होंने अपने पेट काट के बच्चों को बढ़ाया और अंत में बताना चाहूंगा वो बच्चे आगे बढ़ते गए, उनको कहीं ना कहीं लोन मिला, किसी ने डोनेट किया, उनमें से कई बच्चे जो हैं IIM जो वहां पे है आपका गुजरात में गांधीनगर में, वहां से उन्होंने टॉप किया और एक को 16 लाख रुपए महाना की नौकरी मिली और दूसरे को 7 लाख रुपए महाना की। कहने का मकसद यह है कि अगर इस तरह से सपोर्ट मिल जाए जैसे जफर साहब कर रहे हैं बच्चों को, तो हमारे बच्चे किसी से कम नहीं हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के पूर्व VC अनीस अंसारी। अंसारी साहब, जिस तरीके से राजनीति होती रही है आरक्षण को लेकर, क्या उस राजनीति को भी ये करारा जवाब है? मैं समझता हूं कि जिन लोगों को ये तासुर है कि रिजर्वेशन मुनासिब नहीं है या बैसाखी है, वो काफ़ी गलतफहमी में है। जो मंडल कमीशन था उसने रिकमेंड किया था कि 52% OBCs की आबादी हमारे मुल्क में, उसमें 8.44% मुसलमान OBCs हैं जी। तो चूंकि 52% को 27%, उसका आधा रिजर्वेशन दिया हुआ है मंडल कमीशन के तहत, इसलिए हमारा ये मानना है वो 27% में से 4.5% मुस्लिम OBCs को मिलना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 341 में जो शेड्यूल कास्ट को सुविधाएं दी गई, उसमें अलग से गैर कानूनी ऑर्डर करके हुकूमत हिंद ने अनीस जी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से जफर साहब ने ये साबित कर दिया है कि अगर संरक्षण दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, तो हम किसी से कम नहीं है। वो सच्चर कमेटी के सदस्य रह चुके हैं, उनकी अनुशंसाओं से गुजरे हैं, उसे तैयार करने से, उस रिपोर्ट को तैयार करने में, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये मिसाल दी है। तो मेरा ये कहना, ठीक है, आपकी बात जो आप रख रहे हैं वो एक है मायने उसका, लेकिन सवाल ये है कि जो राजनीति होती रही है आरक्षण को लेकर, क्या उसका
जवाब इन्होंने नहीं दिया। मुबारकबाद दे दूं। मैं सवाल के इस हिस्से पर आपसे जवाब चाहता हूं। जी नहीं, उसका जवाब नहीं है, उसका जवाब बिल्कुल नहीं है। उसका जवाब बिल्कुल नहीं है, न जफर साहब के हाथ में है न किसी और इंसान के हाथ में है मुल्क में कि वो उस इंस्टीट्यूशनल खराबी का जवाब दे सके जो यहाँ की सोसाइटी ने मुसलमान ओबीसी और दलित मुसलमानों के खिलाफ कर रखा है। इंस्टीट्यूशनल खराबी ये है कि आजादी से आज तक बराबर IAS और दूसरी सिविल सर्विसेज में 3% से ज्यादा कभी मुसलमान नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल। इस साल भी जो आए हैं वो 1236 में सिर्फ 37 मुसलमान आए हैं, जो 2.99%। तो ऐसा क्या कि 3% 2% के बीच में ही हमेशा आते हैं। इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि ओबीसी और दलित मुसलमानों के रास्ते में जो गैर कानूनी रुकावटें उनको खत्म करे। नंबर 2, जैसे शेड्यूल कास्ट को फैसिलिटीज दी जाती हैं ट्रेनिंग की, हॉस्टल्स की, वो ओबीसी और दलित मुसलमानों को मिलना चाहिए। तीसरी बात है जो कम्युनिटी और स्टूडेंट करनी पड़ेगी। हमारा जो पार्टिसिपेशन रेट है मुसलमानों का वो बहुत कमजोर है। तकरीबन 11 लाख कैंडिडेट्स जो बैठे इस साल, उसमें सिर्फ 2000 के करीब अंदाजा है कि मुसलमान थे। बिल्कुल बिल्कुल, 1% से भी कमी है और हम अपनी रिपोर्ट में भी दिखला रहे हैं कि क्या परसेंटेज है, क्यों है, और इस पर काफी सारी बातें हो चुकी हैं। लेकिन जो नई बात हुई है, एक नया रास्ता जो बना है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या इन्होंने आईना दिखाया है उन सियासतदान को। हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ फिरोज साहब भी जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। Jazzy, coolly, snazzy. Numbers, numbers, make it trendy. Crazy, bonga, swell and frenzy. Stylish, steamy, hot and sexy. Gen X, Gen X, Gen X. Fun, fashion, style. Gen X. Gym vests and casual inners. चिंता की कोई बात नहीं, सब नियंत्रण में है। ओके, ओवर एंड आउट। ये तो मैं खरपतवार नहीं, सब नियंत्रण में है। आहो, देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। PI का नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की, ये शान है धान के किसानों की। Own the bliss and fall in love. Try out. शिकाकाई और आंवला की खूबियों से बना गैंजस शिकाकाई केश तेल बनाए आपके बालों को घना, लंबा और मजबूत। किसी की नजर ना लगे, बेबी को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से। ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। तू स्प्राइट पीता रहे, तेरी बाइक लेके चंपा हो जाएगा वो। मुझसे नहीं मांगेगा, कहेगा दोस्ती के बीच ना बाइक नहीं आनी चाहिए। अच्छा, प्लीज यार तेरी बाइक दे दे। ये तेरा मेरा क्या होता, अपनी है दोनों की। थैंक यू यार। दोनों इसे साथ में धोएंगे। दोनों? और EMI भी साथ में भर देंगे। ब्रदर, हम दोनों के बीच में कभी भी ये बाइक नहीं आनी चाहिए। I love you brother। स्प्राइट क्लियर है। PI का नॉमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की, चूप चोरे कुछ और, ये शान है धान के किसानों की। फैन में LED। अरे तुम्हारी कार! अरे फैन में LED। जी हाँ, अब लुमिनस डिजाइनर फैंस में LED। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद एंड बुलंदशहर रैंक 2nd in UP, 39th in India. Admission open for BTech, MTech, MBA. Please contact. शॉट एब्सोल्यूट नहीं तो रेडी नहीं। लेयर शॉट एब्सोल्यूट, क्लियर फ्रेग्रेंस और कुछ नहीं। किसी का दिन बनाओ
दिल खोल के ओ यारा मंजिल तक पहुंचाओ दिल खोल के ओ यारा दिखाना है दिखाओ जश्न दिल खोल के क्योंकि आप जीते हैं दिल खोल के, हमने डाले हैं फीचर्स दिल खोल के। नया टीवीएस फीनिक्स, मेड दिल खोल के। लाखों किसानों ने अपनाया ड्यूपॉन फटेरा, जो दे तना छेदक पर लंबे समय तक नियंत्रण, बेहतर कल्ले और अधिकतम उपज। ड्यूपॉन फटेरा, कण कण में क्रांति। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, बनाता सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। Welcome to United Group of Institutions. To be a part of the change, to be a part of the future. United, to be a part of your dreams, to be a part of success. United Group of Institutions, making your dreams come true with best professional education. United Group of Institutions, nurturing tomorrow. What? आज फिर बाहर खाना खा के आओगे? और मैंने जो इतना कुछ बनाया, घर का कुछ अच्छा नहीं लगता। लाइफ में डालो थोड़ा गरम मसाला। एवरेस्ट गरम मसाला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी। टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। कैसे मिलेगा बराबरी का हक, और इसका रास्ता दिखाया है जफर साहब ने। ज़कात फाउंडेशन के जरिए अपनी कोचिंग से उन्होंने छात्रों को जो तालीम दी है, जिस तरह का सपोर्ट किया है, इससे 15 छात्र इस बार यूपीएससी की परीक्षा में निकले हैं। और इस तरीके से उन्होंने आरक्षण को जवाब दिया है, सियासतदानों को भी जवाब दिया है, जो इसे एक मुद्दा बनाकर इस पर अपनी रोटी सेकते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, सामाजिक कार्यकर्ता, और डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब हैं, और साथ ही हमारे जुड़े हुए हैं अनीस अंसारी जी। अनीस साहब, आपने जो कुछ कहा इससे पहले बातें, वो आरक्षण को लेकर है। कई बार ये बातें कही गई हैं। आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं उसे फिर से आगे बढ़ाते हैं और इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे जफर साहब से। जफर साहब, जो कुछ भी उन्होंने कहा, आरक्षण को लेकर बहस पुरानी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि उस आरक्षण को और उन सियासतदां को एक जवाब नहीं दिखाया आपने, जवाब नहीं जताया और आईना नहीं दिखाया है कि देखिए तरक्की इस तरह से हो सकती है, इस तरह से भी हम बराबरी पा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। वैसे अनीस अंसारी साहब ने जो तथ्य सामने रखा था वो अपनी जगह फैक्ट है। वो बात और है कि आज फोकस दूसरा है हमारा। तो रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पे नहीं होना चाहिए, वो ठीक हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर 65 साल तक मुल्क में वो ठीक नहीं हो पाया किसी वजह से, सियासतदानों की वजह से, तो इसके मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, हम कुछ करें नहीं, हम कहें भाई हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलता वगैरह। इसके लिए हमें तो ये होना चाहिए कि ठीक है, एक बड़ा चैलेंज हम कबूल कर लेते हैं कि हमें हक हमारा मिलना चाहिए, आप नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद हम एक के बजाय सवाई बल्कि ड्योढ़े बन करके और हम अपना हक आपसे लेना जानते हैं। इस वजह से इस तरह की तैयारी अगर करके और भी सेंटर्स और चल रहे हैं और भी हमदर्द वाले हैं और लोग भी सेंटर चला, लेकिन ये कि अगर इसको बाकायदा सिस्टमेटिकली जिस तरह से हमने ज़कात फाउंडेशन ने किया कि भाई जो बेहतरीन कैंडिडेट हैं पूरे मुल्क के, उनको ऑल इंडिया टेस्ट के जरिए चुन लिया, उसके बाद फिर उनको दिल्ली में चूंकि बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कामयाब तरीन स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड कामयाब तरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सिविल सर्विसेज के सब दिल्ली में हैं। तो दिल्ली में भी ज्यादातर मुखर्जी नगर में हैं, तो वहीं पर हॉस्टल बना दिए हमने और उनका दाखिला वहां कराते हैं। फीस बहुत महंगी होती है, वो फीस ज़कात फाउंडेशन देती है
ताकि वो हेडेक खत्म हो जाए पेरेंट्स का भी। और उनको बस खाली मेहनत करनी, तैयारी करनी, उसको मॉनिटरिंग वगैरह करते रहते हैं साल 1.5 साल तक। तो करीब 20-22 महीने का हमारा कॉम्पिटिटिव साइकिल होता है। और उसके बाद फिर एक तरह से जैसे मशीन चलती है, एक तरफ से आप रॉ मटेरियल ला रही, दूसरी तरफ से निकलते शुरू हो जाता है फिनिश प्रोडक्ट। उसी तरह से एक तरफ से हमारे बेहतरीन ये जो काबिल तरीन बच्चे होते हैं वो डाले जाते हैं, और वो उसमें से प्रोसेस में से गुजर करके और कलेक्टर, सुपरिंटेंडेंट पुलिस और कमिश्नर बन के निकलते रहते हैं। ये बराबरी दिलाने का ये तरीका हुआ ना, इस पर तो किसी को भी एतराज नहीं हो सकता। सवाल ये है फिरोज साहब। जी जफर साहब, आप कुछ जोड़? नहीं, बस यही मैं कह रहा था कि ये जो मॉडल है, तरीका है, इस मॉडल को गौर करना चाहिए मुल्क के दूसरे लोगों को भी, और ज्यादा से ज्यादा ये इंस्टीट्यूट्स कायम किए जाने चाहिए। और दिल्ली में सब लोग मिलकर के एक परमानेंट इंस्टीट्यूट तो कायम कर ही दें। यहाँ पर अभी हमारे पास जो हॉस्टल्स हैं वो किराए के हैं। मैं अनीस अंसारी साहब को दावत दूंगा कि उसमें एफर्ट करें, और हमारा एक परमानेंट बिल्डिंग बन जाए और परमानेंट यहाँ ये काम हो जाए। बिल्कुल। फिरोज साहब, क्या ये सीधा एक वैकल्पिक रास्ता जो दिखाया है इन्होंने, ये एक नई दिशा नहीं देता है? नहीं, बिल्कुल ये नई दिशा देता है। और ये जो रिजर्वेशन का भीख का प्याला है, हमें मुसलमानों को यहाँ मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसको इलीगल करार दिया जाता है। अनीस अंसारी साहब ने सही कहा कि भाई सारी रुकावटें हटनी चाहिए, लेकिन जैसा जफर साहब ने भी कहा 65 साल में 70 साल में रुकावटें नहीं हटी, तो हमें अपने आप रास्ते तलाशने होंगे। चाहे वो फुलवारी शरीफ के रहमानी साहब के IAS के जो है वो बच्चे हों, वो ट्राई कर रहे हों, या मदरसा जामियतुल हिदाया जो रामगढ़ जयपुर में है, वहाँ फजलुर रहीम साहब भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे जफर साहब कर रहे हैं। हमें ये इंस्टीट्यूट्स खोलने होंगे, रेमेडियल क्लासेस लगानी होंगी, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते होंगे। रिजर्वेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। और आरक्षण को और इस तरह की सियासत को जवाब दे सकते हैं सीधे तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जफर साहब आपका, फिरोज साहब आपका, और अंसारी साहब आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आप सबका शुक्रिया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे बड़ी खबर तेज नजर में देखिए। सूबे के सबसे बड़े सोलर प्लांट की शुरुआत।